भाई, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें जरा सी भी खराश आ जाए तो आप तड़प जाते हैं। अगर हो सके तो अपनी बहन की इस गलती को माफ कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत याद करूंगी। भाई, आपकी बहन जा रही है, वो रुखसत हो रही है, आप उसके सर पर हाथ भी नहीं रखेंगे? आपका दिल तो ऐसा नहीं था। फूफो जी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अलिशबा, काश तुमने अपनी मर्जी ना की होती। काश अपनी ख्वाहिश के आगे अपने खानदान की इज्जत को मट्टी में ना मिलाया होता। दादाजी हमारे माँ बाप नहीं थे, हमने तो कभी उन्हें ठीक से देखा भी नहीं। आपने कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे दादा हैं। यूं समझो कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गया। उस घर से भी तुम्हारा हर रिश्ता, हर नाता टूट गया। और आज के बाद इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। चलें? हवेली तो देखने दो, न जाने मैं दोबारा देख भी पाऊं या नहीं। पूरी जिंदगी मेरी यहाँ गुजरी। अलिशबा, तुम जा रही हो ना मुझे छोड़कर? हम दोनों ने तो साथ जिंदगी गुजारनी थी। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती नायबा। तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकती। अनस भाई, आप मेरी बहन का बहुत ख्याल रखेंगे ना? उसे इतनी खुशियां दीजिएगा कि हम सबको भूल जाए, इस घर के सारे दुख भूल जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी और मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। चलो अपनी गाड़ी में इंतजार करो। अम्मी, आप यहाँ? आपने चेंज भी कर लिया? मुझे लगा आप रिशबा के इस्तकबाल की तैयारी कर रही होंगी। इस्तकबाल उनका किया जाता है
जिन्हें लोग मर्जी से ब्याह कर लाते। हमें जाने दीजिए, जो होना था वो हो गया। कहानी बातों को याद करके क्या फायदा। ये कहना बहुत आसान है मगर सहना बहुत मुश्किल। अगर यही बारात लेके मैं कहीं और जाती तो लोग हमारा इस्तकबाल करते, हमें इज्जत देते, सर आंखों पर बिठाते। मगर तुम्हारे ससुराल वालों ने तो हमारा इस्तकबाल ही तंज के तीरों से किया। दूल्हा की मां की इज्जत की जाती है, तुम्हारे ससुराल वालों ने तो मेरी इज्जत ही खाक में मिला दी। हमें इन सब में अलिशबा का क्या कसूर है? मैं क्या कहूंगा उसे? अभी भी तुम्हें उसी की फिक्र है। सारा कसूर तो मेरा है जो मैं उसे ब्याह कर ले आई। जाओ, बोल दो उसे कुछ भी। जाओ यहां से। रेहान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम तुम्हें तो अलिशबा के सर पर हाथ रखना चाहिए था। बहन बेटियां क्या इस तरह रुखसत की जाती है? इसकी जिम्मेदार वो खुद है। जो उसने किया है उस पर मैं मातम तो कर सकता हूँ, खुशियों के शादियाने नहीं बजा सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बहन को रुखसत नहीं कर रहा, उसके जनाजे को कंधा दे रहा। बस कर जाओ रेहान, ये किस तरह की बातें अपने मुंह से निकाल रहे हो? अलिशबा एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, उसे तुम सबकी दुआओं की जरूरत है, ना कि इस तरह के रवैये की जो तुम सबने उसके साथ रखा हुआ है। मुझे अपनी बहनों से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, उन पर मान भी था। और जब मान टूटता है ना मुस्कान, तो दुनिया का कोई मरहम काम नहीं आता। हम जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं ना मुस्कान, उसी का दिया हुआ दुख हमें उतनी ही तकलीफ और अजियत पहुंचाता है मुस्कान। वेलकम होम अलिशबा। अनस, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा बस चले तो उस दुनिया की तमाम नेमतें तुम्हारे कदमों में लाके डाल दो। चलें। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो
ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा अनस। अब यकीन कर लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे अब खुल चुके हैं। अनस, आप क्या मैं मुझसे नाराज हैं क्या? अम्मी की नाराजगी वक्ती है। मुझे इस बात का यकीन है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। दिल की बुरी नहीं है वो, तुम देखना बहुत जल्द वो सब भुला के तुम्हें ढेर सारा प्यार देंगी। मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए। हमेशा मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से जितने भी खदशात हैं, जितने भी दुख हैं, खौफ, सबको दूर कर दो। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं, और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी। अरे वाह, थैंक यू सो मच। सुनो जी। बैठो मेरे पास। तुम्हें याद, दादाजी की हवेली के साथ एक और बहुत बड़ी हवेली थी, बशीर साहब की। जी मुझे याद है। उनकी बहुत प्यारी सी बीवी हुआ करती थी ना, लंबी सी, गोरी सी, खूबसूरत। क्या नाम था उनका? हाँ, मिसेस कुलसूम। हमारे यहाँ आया भी तो करती थी वो। उनकी एक बेटी भी थी, गुले सबा। बिल्कुल अपने नाम की तरह खूबसूरत, नाजुक, बहुत प्यार करता था मैं उससे।
अपनी जिंदगी में अगर मैंने किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो गुल सबा थी। लेकिन अपने खानदान के आगे मैं कुछ नहीं कर सका। इन रवायात के आगे मुझे अपना सर झुकाना पड़ा। लेकिन अलिश, मैं मर्द होकर अपनी मनमानी नहीं कर सका। और अलिशबा ने औरत होकर अपनी मर्जी की। अरे लानत है हम जैसे मर्दों पर, थूकना चाहिए। ना मर्द है हम। बैठी गया, जाओ यहां से। मैंने तुमसे कहा कि दफा हो जाओ यहां से, क्योंकि ना तो तुम गुल सबा हो और ना कभी उसकी तरह बन सकोगी। जाओ। अलिशबा, तुम तो चली गई, मगर अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा मुझे खा जाएगा। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? जहाँ मैं खुश हूँ वहाँ दुख भी हो रहा है कि ये कैसी शादी थी। ना मैं दुल्हन बनी, ना माइयों बैठी, और ना ही घर वाले हिस्सा बने मेरी शादी का। भाभी, खैरियत है? आप अब तक सोई नहीं? नहीं, वो मुझे घबराहट हो रही थी
नींद नहीं आ रही तो मैं यहाँ आ गई। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। जब से अलिशबा गई है नींद ही नहीं आती। अकेले सोने की आदत नहीं है ना मुझे। लेकिन आप इतनी देर तक क्यों जाग रही? सब ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप रो रही हैं? नहीं, वो लाइबा मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए। लाई मैं आपका सर दबा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हुआ अलिशबा चली गई। घर नहीं है, ख्वाहिशों को जकड़ने वाला कैद खाना है। जिससे रिहाई किस्मत वालों की मिलती है। मैं दुआ करूंगी लाइबा, तुम्हें इस कैद खाने से जल्द रिहाई मिल जाए। आंटी आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी मदद करवा दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। लाएं, ये काट देती हूँ मैं। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। अच्छा, आप क्या बना रहे हैं? मैं पका दूं? तुम जाओ अपने मियाँ के कमरे में, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जाओ, वैसे भी तुम कौन सी मेरी सुनोगी? यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई हो। लाइबा जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने ये काम क्यों करना शुरू कर दिया? आपने माली से कह दिया होता। मैं बहुत बोर हो रही थी, कुछ करने को ही नहीं था। जब से अलिशबा गई है मैं बोर हो जाती हूँ बहुत। इसलिए सोचा कि एक दरख्त लगा देती हूँ। आप कोई और काम भी तो कर सकती थी ना। अब देखें, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, चोट लग सकती है। ये आपके बस का काम थोड़ी है। लाइबा जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी उदास क्यों हो गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन को उनकी पसंद का हमसफर मिल गया। बजाय इसके आप इतना उदास और परेशान सी रहती हैं। मैं खुश हूँ, लेकिन जब से अलिशबा गई है ना बहुत अकेले हो गई है। मेरे होते हुए आप अकेली नहीं हो सकती। मेरा मतलब है कि घर में मैं कह रहा था कि अभी वैसे भी शुरू का वक्त है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। अरे लाइबा जी, आपके चेहरे पे तो मट्टी लग गई। मेरे चेहरे पर? नहीं, उल्टे हाथ की तरफ। सही है? नहीं लाइबा जी, मट्टी तो वैसे के वैसे ही लगी हुई है। अब सही हुई? नहीं, यहाँ पे। हटे।
अलिशबा क्या हुआ? कुछ नहीं अनस, घर वालों की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारी मुस्कान से बात कर पाऊं? नहीं अनस, रियान भाई कभी भी मुस्कान को मुझसे बात नहीं करने देंगे। मुस्कान एक बहुत ही अक्लमंद लड़की है। मैं एक काम करता हूँ, उसे मैसेज छोड़ देता हूँ कि वो अकेले किसी रूम में चली जाए ताकि मैं तुम्हारी फ़ोन पर से बात करवा दूँ। सिंपल। गया। मुस्कान रिप्लाई करेगी ना अनस? ऑफ कोर्स करेगी। जैसे ही मैसेज देखेगी जरूर रिप्लाई करेगी। देखे ना। इतनी जल्दी भी क्या है, बिजी होगी। मैसेज देखेगी तो जरूर रिप्लाई करेगी। आ गया। कॉल करो। चलो। पहले जा रही है। हेलो अनस। हेलो मुस्कान। मैं ठीक। मैं क्या हुआ अनस? पता नहीं, लगता है कोई आ गया था, उसने कॉल काट दी। मैंने मना किया है ना कि तुम अलिशबा से बात नहीं करोगी। तुम तो क्या, इस घर का कोई भी फर्द अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। मर गई हमारे लिए। मगर बस जो कह रहा हूं वो सुन लो। श्रेयान, आखिर कब तक इतना गुस्सा करते रहोगे? माफ कर दो उससे। मैं भी जानती हूँ कि तुम दिल से उसके लिए बहुत फिक्रमंद हो। पता है मुस्कान, जब अपना कोई मर जाता है ना तो उसकी फिक्र या उसको याद नहीं करते। उसके लिए फातिहा पढ़ते हैं और उसे भूल जाते हैं। बेहतर होगा तुम भी यही करो और दोबारा नहीं। सफ्दर की हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन पर नजर रखने की? क्या वो मुझे जानता नहीं कि मैं उसका क्या हाल कर सकता हूँ? या शाहजेब, आखिर इतना गुस्सा कब तक? किस बात का? अपने दादाजी का गुस्सा कब तक दूसरों पे उतारते रहोगे? मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं। असल में तुम्हारा सारा गुस्सा ही इस बात का है कि वो लड़की इतनी आसानी से कैसे अपनी मनमानी करके चली गई। शायद तू ठीक कह रहा। जब से अलिशबा इस घर से गई मेरी नींद हराम हो गई। लानत है मुझ पर। आखिर कब तक ऐसा गुस्सा करता रहेगा तू? जब तक मैं उसकी जान ना ले लूं। ऐसा कर पाएगा तू?
रिश्बा, ये आम ही नहीं है, कहाँ गई? शुक्र है तुम्हें अपनी माँ का ख्याल तो आया, वरना मैं तो समझती थी कि शादी के बाद तुम अपनी माँ को भूल ही गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ आंटी, मैं पाँव दबा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे हमदर्दी मत जताया करो। आप गलत समझ रही हैं मुझे, मैं तो बस आपकी नाराजगी दूर करना चाह रही थी। शुक्र करो कि तुम्हारी सास मैं हूं, कोई और होती तो सारे बदले तुमसे लेती। वैसे भी छुप कर शादी करने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती है। जाओ, चली जाओ यहां से, और आइंदा इस तरह मेरे कमरे में मत आना। जाओ, अरे जाओ ना, दरवाजा बंद करके जाना, और आइंदा नहीं आना मेरे कमरे में इस तरह। पानी। शाज़ेब, एक दो दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तुम्हारी तबीयत कभी ठीक रही भी है? हमेशा तुम्हारा एक ही रोना होता है कि आज ये खराब है, कभी वो खराब है। जाओ यहां से। आप कब आए? बस अभी अभी थोड़ी देर हुई है, और ये तुम्हारे लिए। ये किस लिए? मेरी खूबसूरत सी बीवी के लिए छोटा सा तोहफा। मगर आज तो ना मेरी सालगिरह है और ना ही कोई खास दिन। फिर रिश्बा, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर दिन मेरे लिए स्पेशल होता है, और ये भी तुम्हारे लिए। मुझे तो लग रहा है कि आप फूलों की सारी दुकान घर पर लेकर आ गए। हाँ, मेरा बस चलता ना तो मैं यही करता। अकलौती बीवी जो मेरी। अच्छा, अब जल्दी से अच्छा से रेडी हो जा। क्यों, हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, डिनर करते हैं। ना से ऐसे रोज रोज बाहर जाना ठीक नहीं लगता। क्यों मुझे मेरे साथ बाहर जाना पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद है आपके साथ बाहर जाना, मगर आंटी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अम्मी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, वो तो बहुत अच्छी हैं, मगर हमें खुद से भी ख्याल रखना चाहिए ना कुछ बातों का। क्या तो ठीक ही रही तो। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि घर में कुछ अच्छा सा बना लो। क्या बनाओ? कुछ भी बना लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। वैसे मेरा मूड तो था बाहर जाके खाना खाने का, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो इट्स ओके। अच्छा सुनो, मैं जरा अम्मी से मिल के आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना।